हेलो बाबू। आज हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स का क्लास 10 मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव्स का एक सीरीज लेकर आए हैं, जहां हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको और कुछ संभावित प्रश्नों को आपके सामने हल किया जाए। हम वही बात कहेंगे बाबू कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स केवल ABCD करने के लिए हम नहीं रखे हैं और ना ही कोई शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिप्स करने वाले हैं। हम यहाँ पर आपको फुल एक्सप्लेन करके समझाने का कोशिश करेंगे। वो इसलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद ध्यान नहीं दे पाए किसी भी कारण से। तो अगर आपका निर्देशांक ज्यामिति छूट चुका है, रिवीजन नहीं कर पाए हो, तो यस, ये क्लास आपके लिए है, जहां आप एक साथ रिवीजन भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डील भी करेंगे। और हम जैसे अपने प्रीवियस ऑब्जेक्टिव के सीरीज में भी कहा था कि हमेशा हम ऑब्जेक्टिव्स को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव्स को, जहां हम ये देख पाएंगे कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करने हैं। फॉर्मूला को भी आपको एक साथ समझा दिया जाएगा। और अगर आप मेरा अब तक कोई भी प्रीवियस सीरीज नहीं देखे हैं, कोई प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, तो इस प्लेलिस्ट में आपके सामने या डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स आ रहा होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी हम अपलोड कर चुके हैं, बहुपद का भी और चैप्टर 1 का भी। आप देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। और ज्यादा समय नहीं करना है नुकसान, शुरू करते हैं अपना टॉपिक बाबू। यहाँ पर आंसर था तो हम आंसर को पहले हटा दिए हैं ताकि एक्सप्लेन सही से किया जा सके। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, पहला सवाल है बाबू। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ बेसिक है, उसको भी समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ बेसिक्स है जिसको हमको समझ लेना चाहिए, जिसकी जानकारी मेरे पास नहीं, हमारे पास होनी चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति कार्टेशियन प्लेन कार्तीय समीकरण में अपने क्लास का मतलब क्लास 10th में ये समतल पर बात करता है, यानी 2 डायमेंशन पर बात करता है। एकदम हम आसान शब्द लेके चलेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो यस सर, प्रेजेंट सर का कमेंट करो यार, ताकि हमको पता भी चले कि आप क्लास से जुड़ गए हैं। और 2 डायमेंशन में हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है, जहां पर ये एक्स एक्सिस को बता रहा है और ये लाइन जो होता है वो वाई एक्सिस को बताता है। अब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, इंशाल्लाह जरूर जाओ, अच्छे नंबर से पास कर जाओ। जब आप 11th में 12th में जाओगे तो वहां आप अलग से इसका डिस्कशन देखोगे जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री को बताता है। फिलहाल 2 डायमेंशन पर है। ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है। 9th क्लास में आप पढ़कर आए होगे, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड बोलते हैं, इसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड बोलते हैं। अब ये जो सेक्शन बना हुआ है बाबू, ध्यान से समझना है। ये वाला जो सेक्शन बना है ये तो बाबू पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, मूल बिंदु भी हम लोग बोलते हैं, है ना। ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसके इस तरफ बढ़ोगे सारे वैल्यूज प्लस में होते हैं, और इस तरफ बढ़ोगे तब भी सारे वैल्यूज प्लस में ही होते हैं। इसलिए ये पूरा रीजन जो होता है उसमें एक्स के वैल्यू भी प्लस में होते हैं और वाई के वैल्यू भी प्लस में होते हैं। तो एक्स कॉमा वाई जो अपना निर्देशांक होता है वो यहां पर दोनों प्लस प्लस में होता है। उसी तरीके से जब इसके बाईं ओर देखोगे, यानी इस मूल बिंदु के बाईं ओर, तो एक्स मेरा नेगेटिव होता है और ये वाला हिस्सा वाई मेरा ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। तो ये पूरा रीजन जो होता है वहां मेरा एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और वाई जो मेरा होता है वो पॉजिटिव होता है। ये जानकारी भी मिल गया सर, ये भी पता ही रहा होगा बाबू। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति नहीं देखें तब भी दिक्कत नहीं है, अभी भी तुम एक फास्ट नोट बना सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में बाबू ये देखो, यहां पर मेरा एक्स जो होता है वो नेगेटिव चलता है, वाई नीचे की ओर जा रहा है वो भी नेगेटिव चलता है, तो एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। किसमें बाबू? थर्ड क्वाड में। और जो अपना फोर्थ क्वाड होता है बाबू, जो अपना चतुर्थांश होते हैं, वहां मेरा एक्स भी पॉजिटिव चलता है, देख लो दाईं ओर, वाई मेरा नेगेटिव चलता है, यानी प्लस एक्स में जाएगा, और वाई किस में जाएगा बाबू? माइनस में। तो ये पूरा रीजन जो होता है वहां एक्स मेरा प्लस में, वाई माइनस में। ये पूरा रीजन होता है एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। ये पूरा रीजन में एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में, और ये पूरा रीजन में एक्स मेरा माइनस में, वाई मेरा प्लस में होता है। ठीक है, इसी एक्स को, ये जो एक्स है ना, इसको हम लोग पुकारते हैं भुज और इसे पुकारते हैं कोटि। हम बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं सर? अभी आपने बताया, इसे भुज कहते हैं। क्लियर हो गया बात। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है बाबू? किसी भी एक्सिस का अगर हम समीकरण देखें, ये वाई अक्ष है ना, किसी भी एक्सिस का समीकरण, अब आपको यह बात भी याद रखना है, एक्सिस का इक्वेशन, एक्सिस का समीकरण, किसी भी एक्सिस पर
दूसरे वाले एक्सिस का वैल्यू 0 होता है। किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। सर इसका क्या मतलब है? तुरंत समझा देते हैं बाबू, कोई भारी बात नहीं। किसी भी एक्सिस पर बोला जा रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर हो 1 पे, तो इसका निर्देशांक होता है 1,0। क्योंकि सर आप एक्स अक्ष पर हैं, बात समझना बाबू, क्योंकि आप एक्स अक्ष पर हैं तो यहां वाई एक्सिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर आप एक्स पर हैं, ना कि आप एक्स और वाई के बीच में। सर क्योंकि आप एक्स पर हैं तो यहां एक्स का वैल्यू होगा, वाई नहीं होगा। उसी तरीके से अगर सपोज कि आप -2 पर हैं तो ये वाई का -2 है, क्योंकि ये वाई एक्सिस होता है बाबू, तो यहां पर एक्स एब्सेंट होता है, तो एक्स एक्सिस नहीं होगा, वाई का वैल्यू होगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो जवाब होगा कि वाई अक्ष का समीकरण यानी एक्स नहीं होगा, तो कोई भी निर्देशांक हमेशा एक्स कॉमा वाई के रूप में होता है बाबू। समीकरण वाई का मांगा तो वाई का वैल्यू होगा, एक्स एब्सेंट होगा तो 0 कॉमा वाई होगा, यानी एक्स मेरा 0 होगा, वाई का वैल्यू होगा। ये बोल रहा है वाई 0 होगा, पॉसिबल नहीं। एक्स यहां पर वाई का समीकरण मांगा है, तब तो वाई का तो वैल्यू अवश्य होगा, तो 0 नहीं हो सकता। एक्स 0 हो सकता है, एक्स वाई 0 या एक्स माइनस वाई। बाबू एक्स मेरा 0 हो सकता है, ये आंसर है। हो सकता है क्या? एक्स को 0 होना ही होगा, एक्स को 0 होना ही होगा। तो मेरी इस बात को तुम अपने नोट्स में अभी डालो। क्या है नोट में डालना है? किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू 0 होता है, मतलब अगर बात एक्स अक्ष की होगी तो एक्स का वैल्यू होगा 0 गायब, और अगर बात एफ यानी वाई अक्ष की बात होगी तो वहां पे मेरा एक्स 0 होगा और वाई का वैल्यू होगा। सही है। अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे बढ़ते हैं सर। क्या कोई और क्वेश्चन है यहां पे छुपा हुआ सर? चलिए सर 3 नंबर में देखते हैं क्या पूछ रहा है। 3 नंबर में अब अपना क्वेश्चन है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा? बाबू अभी जस्ट हम आपको बताया, एक्स अक्ष के समीकरण में एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन लेकिन वाई गायब होगा। तो यहां पर देख रहे हैं हम, एक्स का वैल्यू होगा, वाई गायब होगा, तो वाई बराबर 0 है, वाई गायब होगा, तो यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट डब्बे में आपका स्वागत है सर, है ना। क्वेश्चन देखो बाबू, यहां क्वेश्चन कह रहा है, ये तो वही ऑप्शन आ गया 4 नंबर पे आइए बाबू। x कॉमा 0 किस अक्ष का निर्देशांक होगा? बाबू फिर से वही चीज आ गया, x कॉमा 0। यहां देखो x का वैल्यू है, x का वैल्यू है, लेकिन y मेरा एब्सेंट है, y मेरा एब्सेंट है। इसलिए क्योंकि y मेरा एब्सेंट है तो ये इक्वेशन होगा x अक्ष का। किसका इक्वेशन हो जाएगा? x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये किसका निकल कर आ रहा है भाई? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? क्योंकि आप वाई एक्सिस पर हैं, तो वाई एक्सिस पर हैं तो वाई का वैल्यू होगा, एक्स मेरा एब्सेंट होगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम जस्ट बताया किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू क्या होता है? 0। तो अगर एक्स पर बोलेगा तो एक्स तो होंगे लेकिन वाई नहीं होगा, और अगर वाई को बोलेगा तो एक्स गायब होगा, वाई का वैल्यू होगा। बस इतना ही याद रखना है, किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को और डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इसको, स्क्रीन को थोड़ा सा कर लिया जाए। चलिए, समझ में आना चाहिए भाई, समझा समझा करके तो लिखा जाएगा। x0 किस अक्ष पर होगा? बाबू अभी जस्ट हम डिस्कस किया है, किसी भी अक्ष पर। यहां से आंसर देख के भरोगे, समझना भी तो है। किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, हमको मालूम है ये चीज। क्या यहां पर हम कुछ कुछ लग सकता हो तो मजा आ जाए, कुछ लग जाए ऐसा मास्क वगैरह तो थोड़ा मजा आ जाए। सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, टूल्स, क्लॉक, मास्क। ठीक है, तो अब हम यहां पे देख रहे हैं जैसा कि 4 नंबर में किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू 0 होगा। बाबू उधर आंसर था, इसलिए आंसर को छुपाने के लिए मुझे ये साजिश रचनी पड़ी है। ठीक, हाँ, तब ना ऐसे हम लोग बातचीत कर पाएंगे। तो यहां पे देखेंगे x0 किस अक्ष पर है, तो x0 जो है किस एक्सिस पर होगा? सर यहाँ पे x के वैल्यू है 0, यानी y के वैल्यू एब्सेंट है, सर ये x एक्सिस पर होगा। सही बात है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? सर y एक्सिस पर है। अभी आपने बताया कि किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि ये y पर है तो यहाँ x एब्सेंट होगा और y का वैल्यू होगा।
एक्स एब्सेंट होगा और वाई का वैल्यू होगा, तो इसका आंसर यही हो गया। रिवील किया जाए सर। चलो भाई तुम हटो यार जल्दी से, अरे हटो, बच्चा लोग देखेगा आंसर यार। हाँ देखो भाई, सर ने सही पढ़ाया है, अरे बाप रे बाप, वरना गजब हो जाता। अभी आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, y अक्ष पर, ठीक है सर, y अक्ष आपने कहा, हम y पर जाएंगे। बात कहा है y एक्सिस का, ये y होगा बाबू, ये x होगा। एकदम एकदम इत्मीनान से वीडियो देखो, तुम देखोगे कि तुमको हम कितना आसान बना देते हैं। y अक्ष पर, तो हम y पर आ गए बाबू। y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी, अब ये x एक्सिस है बाबू, इससे 4 इकाई की दूरी कहां हो सकती है? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। ऊपर नहीं जाएगा तो यहां आएगा 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। तो x एक्सिस से y अक्ष पर 4 इकाई ऊपर हो सकता है, नीचे। फिर ये बोलता है 4 इकाई नीचे, तो 4 इकाई नीचे हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। ये पॉइंट आ गया बाबू नीचे। एक बिंदु A स्थित है, ये हुआ वो बिंदु है, तो A का निर्देशांक क्या होगा सर? अभी फिर से वही टॉपिक आया, किसी भी अक्ष पर, कौन से अक्ष है? y। सर y एक्सिस का फॉर्मूला होता है 0, y। तो सर यहां 0, क्योंकि x होता नहीं है y पर, और y का जो वैल्यू आया -4, तो -4, यही इसका आंसर बनेगा। बहुत मुश्किल बात हो गया, अरे बाप रे कितना मुश्किल है सर। कोई मुश्किल नहीं बाबू, कार्तीय तल, कार्टेशियन ये कहलाता है बाबू, कार्तीय तल, ठीक है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 4 की कोटि क्या होगी बाबू? कोटि किसे बोलते हैं? y वाले को। भुज किसको बोलते हैं? x वाले को। तो कोटि का वैल्यू 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये -4 नहीं 4, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट हो सकता है। कोई बिंदु 4,0, अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, कोई बिंदु 4,0 किसी तल में हो, तो वह बिंदु किस अक्ष पर होगा? 4,0 किस एक्सिस पर होगा बाबू? x का वैल्यू है, y एब्सेंट है, सर ये तो x अक्ष पर होगा, अभी आपने पढ़ाया है सर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष पर होगा, जो यहां पर गायब है, शायद अगले स्लाइड में हो, देख लेते हैं, अगले स्लाइड में शायद हो। चलिए, मिल गया, अगले स्लाइड में था, x अक्ष पर होगा। बिंदु 4,3 किस पाद में है? 4 3 किस क्वाड्रेंट में होगा? 4,3 दोनों प्लस में, और अभी हम थोड़ा देर पहले लेक्चर में बताया था, जहां पर दोनों प्लस में हो यानी प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कोई बिंदु 0 6 किस तल में है? तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी? कोई बिंदु किसी तल में है, सर 0 6 कहीं नहीं हो सकता, ये किसी ना किसी अक्ष पर होगा। क्या बाबू? पहला एब्सेंट है ना 0,6, यहां x एब्सेंट है सर, y का वैल्यू है, y का वैल्यू तो है, इसका मतलब ये y अक्ष पर होगा सर, ये तो y अक्ष पर होगा, किसी तल में नहीं हो सकता। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन सर, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी, अब देखो बाबू, सपोज कि ये एक बिंदु है 2,3, 2,3 का मतलब क्या हुआ? 2,3 का मतलब है यहां पर 1 रहा होगा, यहां पर 2 रहा होगा, ग्राफ पढ़े हैं ना, ये 1 है, ये 2, इसके सामने से यहां पे कौन रहा होगा? 3। ये जो बिंदु है यही है 2,3। अब इसमें बताओ एक्स अक्ष से दूरी, कौन है एक्स अक्ष से दूरी? यही ना बाबू, 1 इकाई, ये एक्स है बाबू, एक्स से दूरी 1 इकाई, 2 इकाई की दूरी, 3 इकाई की दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी कौन है? यही ना बता रहा है, वाई वाला पॉइंट ना। किसी बिंदु, सपोज वही ये बिंदु है, किसी बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगी? वाई निर्देशांक कहलाएगी। तो वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं सर? कोटि बोलते हैं सर। तो आंसर बी हो गया सर, खाली बी इसका होगा, रट लो। रटना अगर सॉल्यूशन होता बाबू तो सब लोग टॉपर ही होते हर जगह ना, थोड़ा इंसान नॉलेजेबल भी बन जाए तो बेहतर।
नॉलेजेबल बनने का काम है कि वीडियो को सही से देखिए, वीडियो के नोट्स तैयार कीजिए, टीचर के द्वारा बोले गए बातों को नोट करके उस सेक्शन में सेव कीजिए, रखिए, इस चीज को कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए। ये सब बेसिक एलिमेंट होते हैं मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु में कोटि का मान क्या होगा बाबू? ये भुज है तो ये कोटि है, -9। बिंदु ए -4 3 किस क्वाड्रेंट में है बाबू? बहुत नाम है इसका, क्वाड्रेंट भी बोलते हैं सर। और किस नाम से पुकारते हैं बाबू उसे? चतुर्थांश। अरे 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 अरे, डर गया, डर गया लगता है। देखा ना कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो डर गया। क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं और पाद भी बोलते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पाद हुआ, सेकंड क्वाड हुआ, थर्ड चतुर्थांश हुआ, चौथा चतुर्थांश हुआ। और यहां पर दोनों प्लस में होते हैं, यहां मेरा एक्स भी प्लस में, वाई भी प्लस में, यहां मेरा एक्स माइनस में, वाई प्लस में। सबसे पहले बताया बाबू अभी हम आपको, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। यहां बाबू एक्स प्लस, वाई माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड, तुम लोग होशियार हो, तुम लोग होशियार हो। और शायद इसीलिए हमको गर्मी में भी हम पढ़ाने के लिए तत्पर हैं बाबू, क्योंकि हम समझदार लोगों को पढ़ा रहे हैं इसलिए। मन में तो ऐसा विचार आता ही है कि वीडियो को स्किप कर जाए ना बाबू, रहन देते हैं, छोड़ देते हैं, सब तो समझ गए हैं, कितना पढ़ेंगे, ये वो दिस दैट। उस समय अपने मन को मार करके पढ़ना प्रथम विजय कहलाता है। प्रथम विजय समझते हो? वो विजय जो इंसान अपने आप से जीतता है उसे प्रथम विजय बोला जाता है। जो व्यक्ति अपने आप से नहीं जीत पाया, समाज में क्या खाक जीतेगा? और खाक समाज का नेतृत्व कर पाएगा क्या? आगे बढ़ते हैं। बिंदु ए -4 3 किस चतुर्थांश में होंगी? सर -4 3 एक्स माइनस में, वाई प्लस में, दैट इज सेकंड क्वाड में। सर सर सेकंड क्वाड में। आप मत बताइए सर, हम जानते हैं। बिल्कुल तुम जानते होगे। आगे बढ़ रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। स्क्रीन को छोटा करते हैं छोटा नहीं बल्कि बड़ा करते हैं। थोड़ा एडजस्ट करने में अभी हमसे बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी हम समझ लो एक तरह से कि हम भी बिल्कुल उस बच्चे की तरह हैं जो अभी सीख रहा है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम सीख रहे हैं बाबू। बिंदुएं इतना किस पाद में होंगी बाबू? इससे फर्क नहीं पड़ता बिंदु कौन है, फर्क इससे पड़ता है कि उसके चिन्ह क्या है। ये प्लस और ये माइनस, एक्स प्लस में, वाई माइनस में, एक्स प्लस में, एक्स प्लस में, वाई माइनस में, एक्स प्लस में, वाई माइनस में। ये रीजन बन रहा है बाबू, और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ, ये वाला। ये किस चतुर्थांश में होगा? सर ये भी माइनस, ये भी माइनस। तुम ध्यान दो मेरे क्वेश्चन के पैटर्न को। मेरे क्वेश्चन के पैटर्न में तुम एक बात देखोगे, वो ये कि अगर क्वाड्रेंट का सेक्टर चलेगा तो क्वाड्रेंट समझाएंगे, दूरी सूत्र पे क्वेश्चन होगा सिर्फ दूरी सूत्र रखते हैं। अगर फिर ट्रायंगल पे जाएंगे तो केवल ट्रायंगल का, अगर मध्य बिंदु पर जाएंगे तो मध्य बिंदु का, अगर रेखाखंड के विभाजन पर जाएंगे तो फिर उस पर। यानी मेरा जो क्वेश्चन सेट किया रहता है वो बिल्कुल इस ऑर्डर में रहता है कि आपको, हमको, दोनों को, हमको समझाने में और आपको समझने में दोनों में आसानी हो। किस चतुर्थांश में होंगे? सर ये थर्ड में होंगे। सर बार बार आप फोटो मत बनाइए सर। ये इधर एक्स भी माइनस, अरे यार, ये इधर एक्स भी माइनस में होंगे और वाई भी माइनस में होंगे। ठीक सर, बात हो गई। आगे बढ़ा जाए सर। 15 क्वेश्चन हो गया सर। 16वां नंबर सवाल में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर। निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है? मूल बिंदु को मूल बिंदु क्यों कहते हैं? इसे ओरिजिन कहते हैं ना बाबू, 0 0 कहते हैं। इसे मूल बिंदु का नियामक कौन है? 0 0 होता है। इसे मूल बिंदु ओरिजिन इसलिए बोलते हैं कि इसी पॉइंट से आगे एक्स इधर भागा तो प्लस में, बैक तरफ गया तो माइनस में वेक्टर है, ऊपर गया तो प्लस में, नीचे गया तो माइनस में वेक्टर है ना। पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति का बिंदु, यानी यहां से उत्पत्ति हुआ है ना कि यहां सब आकर के मिलते हैं। इसको उल्टा मत देखो, मैथ फिजिक्स सब एक थाली में बैठेंगे बाबू, इसलिए अब आप 2 3 4 महीने के बाद आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, वहां अगर किसी को बोलोगे कि दो अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, बड़ा खराब लगेगा सुन करके। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का बिंदु। उत्पत्ति का बिंदु का मतलब है ये वो बिंदु डॉट, इसके दाईं ओर जब उत्पत्ति हुआ, इसके विपरीत जब उत्पत्ति हुआ तो उसको हम माइनस कंसीडर किया, क्योंकि इसकी विपरीत दिशा में है। ऊपर गए तो प्लस का वाई, तो सर नीचे जब आएंगे तो माइनस का वाई, समझे? इसीलिए इसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? हमको क्या मालूम। x बराबर -5, ये x है ना, ये मूल बिंदु, ये x बाबू, ये हो गया मेरा माइनस का। -5 कहाँ होगा? -1 -2 -3 -4, यहां पर हो गया -5। x बराबर -5, ऐसी एक सरल रेखा होगी। अब ये सरल रेखा
जिसका नाम है x बराबर -5। ये कैसी रेखा होगी? क्या ये x अक्ष के समांतर होगी? ये मेरा x अक्ष है, ये मेरा x बराबर 5 है, क्या इसके समांतर हुआ? नहीं, ये तो लंबवत है, ये तो नहीं होगा। y अक्ष के समांतर है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x बराबर -5 है। हाँ सर, ये इसके समांतर जा रही है, ये सही आंसर होगा। ठीक, क्या वो मूल बिंदु से जाती है? क्या यहां से जा रही है ये लाइन? भाई सामने देखो, नहीं जा रही। इनमें से कोई नहीं भाई, ये तो है ही नहीं आंसर, है ना? तो आगे बढ़ते हैं सर। 17 के बाद 18वां नंबर पे आते हैं बाबू। 17 के बाद, अरे 18वां नंबर पीछे ही रह गया। बताओ तो तुम पीछे क्यों रह गए भाई? पूरा मान गए क्या? आ जाओ सामने आ जाओ। हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। क्या कह रहा है? बिंदु -3 -5 किस पाद में? बताइए, यही क्वेश्चन था। ये तो सर थर्ड क्वाड में होगा। मामला समाप्त करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसके लिए देने पड़ेंगे आपको ढेर सारे जवाब। अरे तुम सीधा रहो। आ, 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 बिंदु 6-5 का x नियामक क्या होगा? बिंदु 6-5 का x नियामक क्या होगा? इसका x नियामक होगा हम। ये x क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है? बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से, हाँ। अब यहां से फॉर्मूला शुरू होगा, दूरी सूत्र, जो कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि हम आपको बताया कि हम दो अंक को भी संभालने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलो, d बराबर होगा सर √x1 - x2 का भी होल स्क्वायर कह सकते हैं बाबू, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर भी कहा जा सकता है। अब मूल बिंदु से अगर तुम किसी की भी दूरी निकालोगे बउआ, 0 0 को मूल बिंदु से, सपोज ये बिंदु एक्स वाई है, तो x में 0 घटाओ, 0 में x घटाओ। अगर x में 0 घटाओगे तब भी x का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y में 0 घटाओगे तब भी y का होल स्क्वायर, इसका रूट लगा देंगे। अब आप उस 0 में अगर x घटाओगे तो माइनस के x का होल स्क्वायर मिलेगा। इसको एक y1 मानोगे तो y1 - y2 करोगे तो -y का होल स्क्वायर मिलेगा। इन बोथ केसेस आपका रिजल्ट तो वही रहने वाला है ना बाबू, √x² प्लस y²। कि वो भी चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। तो यहां से हम एक सूत्र निकाल लिया। कौन सा सूत्र है? वो सूत्र है, मूल बिंदु से किसी भी दिए गए बिंदु की दूरी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ, मत समझो मत समझो मत समझो। सर ये तो हम बता सकते हैं ना, अगर हमसे बोले कोई कि 2,3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, तुम सीधे कर सकते हो, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओहो हो सर, नया चीज बता दिए, 4 + 9 = 113। 13 हो सकता है ना? गुड गुड गुड। अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। बस ऐसी यस नो करते जाओ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं सर, 20 के बाद 21वां नंबर पे सर। 20 के बाद 21वां नंबर क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर। 20 के बाद 21, 21 21, 20 के बाद 21, 21। बिंदु 6-5 का भुज क्या होगा? 5। बिंदुएं इतना और इतना दोनों अवस्थित हैं। बिंदुएं इतना और इतना दोनों अवस्थित हैं, मीन्स दोनों बिंदुएं कहां हैं? ठीक है, देख लेते हैं। 3 2, 3 2 होगा इस क्वाड में, क्योंकि दोनों प्लस में है। -3 2 वो होगा सेकंड क्वाड में, -3,2। सही बात है बाबू, एक एक माइनस में एक प्लस में, सेकंड क्वाड में, अभी आपको समझाया था। और यहां पे दोनों प्लस में तो फर्स्ट क्वाड में। तो अब आपको बताना है दोनों कहां है। ये बाबू एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के दोनों ओर, या एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है तो इसका दो बंटवारा है, इधर और इधर। तो यहां है एक्स अक्ष पर, नहीं सर। अगर एक्स अक्ष पर होता तो फॉर्मूला x,0 होता। क्या वो y अक्ष पर है? नहीं सर। y होता तो फॉर्मूला 0, y होता। यहां दोनों वैल्यू है, x भी और y भी। x अक्ष के एक ओर, x अक्ष के एक ही ओर दोनों हैं, या x अक्ष के दोनों ओर, इधर भी और इधर भी है? नहीं सर, x अक्ष के एक ओर ही दोनों मिल जाते हैं। ध्यान से, ध्यान से, x अक्ष के एक ओर, इधर कुछ नहीं बाबू, ये नहीं है ना? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा बाबू, क्या बोला जा रहा है, बात को समझोगे। एक्स अक्ष के एक ही ओर तो है, इधर एक है 3 2, इधर कौन है? -3। ऐसे बात को, ऐसे बात को समझना पड़ता है, एकदम समझना पड़ता है, ठीक है? तो इसका मतलब एक्स अक्ष के एक और आंसर हो जाएगा। बिंदु इतना किस पाद में? बाबू दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड में होगा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड में होगा। 23 के बाद, 23 के बाद 24 नंबर, 24 नंबर, 24 नंबर। चलिए सर।
24 नंबर, आइए सर। 24 नंबर कहता है कि बिंदु -610 का कोटि क्या है। चेक करें। -610 का कोटि, कोटि किसे कहते हैं, भुज गया है तो कोटि 10 है, तो 10 हो गया। बिंदु इतना का कोटि क्या है, -7 है, बन गया दोनों, 25 हो गया बाबू। 26वां नंबर क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए सर डिस्कस करें। 26 में एक्स अक्ष का समीकरण क्या है। सर एक्स एक्सिस का समीकरण है तो एक्स होगा, वाई नहीं होगा, तो वाई बराबर 0 जहां पर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है वाई बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। बाबू वाई बराबर 10 है, वाई बराबर 10 प्लस में है ना, सपोज यहाँ 10 है, तो वाई बराबर 10 जो आप ड्रॉ करेंगे सर वो ऐसा हो जाएगा, वाई बराबर 10। ये किसका समीकरण हो गया, वाई बराबर 10। सर ये तो एक्स एक्सिस के समांतर जा रहा है, ये तो सर एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सर। ठीक। इसके बाद बाबू 28वां नंबर पे क्वेश्चन आ जाइए। आइए सर 28वां नंबर पे। अब ये क्या कह रहा है उसको भी देखिए भाई। ये कौन सा जहर उगल रहा है क्वेश्चन। सरल रेखाएं x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। x बराबर -2, y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। बाबू कोई भी निर्देशांक x, y पे लिखा जाता है, पता है, पता है, क्लास 9 में ही पता हुआ होगा। तो x बराबर क्या है बाबू, -2 और y बराबर 3 है, तो -2, 3 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। y का, अब देखो यहां दूरी सूत्र लिख दिया ना, अब जितना भी क्वेश्चन होगा यहां से दूरी सूत्र, y का वह मान क्या होगा जिसके लिए इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब हम जो बात करेंगे, जो हम शुरू में आपसे कहा कि मोस्टली हम तैयार करेंगे कि y उस टाइप से बनाए जैसे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को बनाते हैं। y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए दिया गया बिंदु का दूरी d बराबर पहले ही दे रखा है उन्होंने, कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक है, तो 10 यूनिट है। क्योंकि बाबू क्योंकि दूरी है तो दूरी का सूत्र लगा दो। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और दूरी सूत्र में वैल्यू कितना, 10। बाबू इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर बना सकता है। x1 माइनस x2, बाबू ये पहला वाला निर्देशांक है तो ये x1 y1 हो गया, और ये दूसरा वाला है तो x2 और y2 हो गया। PQ कैसे दिख रहा है सर, PQ आपको ऐसा दिख रहा है, ये P है ये Q है, इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक दिया हुआ है, 10 यूनिट दिया हुआ है। सर ये बात है, एक्चुअल में आप ये बात समझा रहे हो। ओके ठीक है चलो आगे बढ़ो। तो ये x1 माइनस x2, तो 2 में से 10 चला जाएगा, -8, तो क्या हम इससे -8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2, -3 में से y चला जाए, या y में, या फिर y में -3 को घटा दो तो y +3 हो जाएगा बाबू, y +3 हो जाएगा बाबू, इज इक्वल टू 10 है, रूट हटेगा इधर आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। दिस इंप्लाइज 8 का 64 हो गया। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का 100 इक्वल 0। इसके बाद बाबू हम इसको बनाएंगे y स्क्वायर प्लस 6y, 64 9 73, 100 में से 73 चला जाएगा, माइनस का 27 बराबर 0। बाबू अगर हमको गुणनखंड आता है तो प्लस का 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर क्या हो गया, 0। बाबू क्या हम इसमें से y कॉमन ले सकते हैं, यस सर ले सकते हैं, y प्लस 9 माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो फिर से y प्लस 9 मिलेगा। अगर गुणनखंड आता है, यानी आप अगर चैप्टर नंबर 2 जानते हैं तो सर आपको मिलेगा y प्लस 9 एंड y माइनस 3 बराबर 0। दो वैल्यू चाहेंगे, y बराबर -9 एंड y बराबर 3। क्वेश्चन कहा y का मान ज्ञात करो। सर y का मान -9 भी आता है और 3 भी आता है, तो यही इसका आंसर होगा सर। दूरी सूत्र दे रखा है। अच्छा ये बेसिक बात भी है, ये भी हमको सीखना चाहिए, जब कोई वैल्यू दिया गया हो तो सूत्र भी वही लगाया जाता है। ठीक ठीक सर, समझ गए सर, वेरी गुड वेरी गुड, समझना ही चाहिए, तुम्हारा ही सिलेबस है, तुम नहीं समझोगे तो कौन, हम समझेंगे, तुम ही समझोगे ना बउआ। अरे बोल दो हाँ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है। बिंदुओं से a और b से समदूरस्थ है, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है। y अक्ष पर ना, इसलिए ना बाबू हम आपको शुरुआत में भी लेक्चर में समझा दिया कि किसी भी अक्ष का समीकरण क्या होगा, क्योंकि आपने कहा y एक्सिस पर तो x एब्सेंट होगा, y होगा, तो 0, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, सपोज कि वो बिंदु क्या है p, जो बिंदुओं a और a का वैल्यू क्या है बाबू 6 5, दूसरा वैल्यू b
बी का वैल्यू क्या है बाबू -4,3। अरे यार देखो समदूरस्थ बोल दिया, यानी ये दोनों पॉइंट आपस में क्या होंगे, अरे क्या हो गया यार, बराबर होंगे। तो ए से पी आंध्र प्रदेश बराबर बीपी ब्लड प्रेशर। ठीक, अब ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो इनका दूरी सूत्र भी आपस में बराबर होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा, ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। इसलिए ए पी ये दूरी 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर होगा रूट के साथ। इसकी दूरी, ये जो दूरी है -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र भी आपस में बराबर होगा। यहां से मिलेगा 36 a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। यहां मिलेगा बाबू 16, ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। हो गया, दोनों तरफ y स्क्वायर में हो गया धमाका। अब ये हो गया -10y प्लस का 6y, ये हो गया बाबू 16 9 25, ये आ गए बाहर 25, ये आ गए इधर -36, -4y इज इक्वल टू -36, y बराबर 9। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। अगर तुम y बराबर 9 लिखते हो तो तुम गलत हो। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो मतलब कोऑर्डिनेट बोला गया, तो y अक्ष पर वह बिंदु है 0, y, यानी वो है 0, y। ये हो गया सर आंसर, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट, x अक्ष के मूल बिंदु से, x अक्ष के मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगी, x अक्ष के मूल बिंदु से, x अक्ष का मूल बिंदु, x अक्ष का मूल बिंदु क्या होता है, सीधे मूल बिंदु से दूरी होनी चाहिए थी। तो मूल बिंदु से दूरी बाबू x अक्ष नहीं होगा, x अक्ष का कोई मूल बिंदु नहीं होता है, मूल बिंदु सिंपल होता है ना। तो मूल बिंदु से इसकी दूरी होगी x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अभी बताए हैं। तो -3 का स्क्वायर 9 और 6 का 36, 36 और 9 कितना होगा सर 45, 45 का वर्गमूल बनाते हैं 5 नमा 45, 3√5, 3√5, डी आंसर हो गया है ना। ठीक, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है भाई, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है, x निर्देशांक। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, सर समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। सपोज ये बिंदु है, ये बिंदु सपोज ये है 2,5, तो या सॉरी 2, नहीं बल्कि 5,2, 5,2 मान लेते हैं। ये हुआ 1 2 3 4 और ये वाला पॉइंट 5, 1, ये हो गया 2। तो ये जो पॉइंट बना यही है 5,2। बोलता है y अक्ष से दूरी, तो दूरी कहां है, ये देखो y अक्ष से 1 इकाई इसके सामने से, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, लास्ट में मिला 5वां इकाई। तो किसी भी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होती है वो एक्चुअल में उसका x वैल्यू होता है। तो y अक्ष से दूरी निकालने बोलेगा तो आप x का नाम ले लोगे, x से दूरी निकालने बोलेगा y का नाम ले लो, सिंपल। तो आपको क्या बोलना है, क्वेश्चन बोला किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तुम बोल दोगे उसका x निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है सर, x निर्देशांक। हम बोलेंगे कि 3,4, इसका x अक्ष से दूरी बताओ, तुम बोलोगे सर x से दूरी y निर्देशांक यानी 4 होगी, 4 इकाई की दूरी पर है। कोई बोलेगा y से दूरी बताओ, सर x वाला वैल्यू हो गया, समझ गया ना, x से y बता देना, y से पूछेगा तो x बता देना। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं सर। x अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो 5 3 3 5 से समदूरस्थ है। सर क्योंकि x अक्ष बोला है तो x, 0 लगाएंगे, हाँ x अक्ष पर बोला है तो ये हो जाएगा 5,3, ये हो जाएगा 3,5, क्योंकि आपने कहा समदूरस्थ तो हमने लगा दिया समदूरस्थ। x अक्ष पर बोला ना, x अक्ष पर बिंदु तो x, 0। अब दूरी सूत्र जब यहां लगाओगे तो ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, जो बिल्कुल बराबर होगा इनसे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। सर स्क्वायर रूट नहीं दीजिएगा, अरे दोनों कट तो गया, क्यों बार बार टाइम लॉस करेंगे। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, -3 का स्क्वायर 9 है ना बाबू। यहां a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, -5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर कैंसिल,
माइनस का 10x, ये इधर आ जाएगा, प्लस का 6x, 25 और 9 हो गया बाबू 34। अच्छा 9 भी तो खत्म ही हो गया, इधर बचेगा केवल 25, और ये 25 भी चला गया भाई। कुछ बच रहे हो को नहीं बच रहे हो? माइनस का 4x बराबर 0, x बराबर क्या आ गया बाबू? 0, x बराबर 0। क्योंकि x अक्ष पर बोला तो x अक्ष पर वह बिंदु कौन है? x कॉमा 0, यही होता है ना। तो x बराबर 0 आ गया तो इसका x 0 हो गया, y तो 0 होगा ही। सवाल है क्यों होगा? जवाब लिखो तो, कि x अक्ष पर x का मान है, y 0 क्यों है? जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताओ बाबू, जल्दी से कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन, x अक्ष पर किस बिंदु की दूरी बिंदुओं a और b से समान है? x अक्ष पर किस बिंदु की दूरी, फिर से वही x 0। भाई x अक्ष पर बोल ही दिए ना तुम, तो हम x अक्ष पर चले आए, x कॉमा 0 हो गया, और उसका a और b से समान दूरी पर हो, तो a हो गया 7,6, b हो गया -3,4, समान दूरी पर है ना, समान दूरी पर। ये हो जाएगा फिर से x -7 का होल स्क्वायर प्लस 0 -6 का होल स्क्वायर, जो बिल्कुल बराबर होगा। इधर से देखेंगे बाबू तो ये हो जाएगा x +3 का होल स्क्वायर, बाबू माइनस है तो बट x -3 लगाओगे तो x +3 हो जाता है ना, और प्लस प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। रूट क्यों? क्योंकि दोनों रूट कैंसिल होगा। ये हो जाएगा बाबू a² + b² -2ab, ये हो जाएगा बाबू 36। यहां पर हो जाएगा a² + b² + 2ab, यहां हो जाएगा बाबू 16। अगर वैल्यू कुछ एलिमिनेट हो तो अच्छी बात है, 36 49 नहीं कुछ कट रहा, तो माइनस का 14x रहने देंगे यहां पर, माइनस का 6x भी रहने देंगे यहां पर। अब ये बचेगा 16 9 25, 36 इधर चलाया बाबू माइनस का 36, और 49 भी इधर चलाया तो माइनस का 49। ये हो गया बाबू माइनस का 20x, और ये हो गया 9 6 15, 25 -15, 5 3 8 85। हमको मिल रहा है बाबू माइनस का 20x बराबर माइनस का 60, और x बराबर 3। तो x एक्सिस पर वह बिंदु होगा x, 0, और x हमको 3 मिला है, तो ये आंसर हो जाएगा 3,0। तो सर ये तो हम सीख गए, इस पर तो अच्छे से क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं बेशक। और अगर तुम ये बोल पाए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गर्मी में पढ़ाई हो रही है ना, ये हमको तुमको हम दोनों को फायदा किया बाबू, हम दोनों के लिए फायदेमंद है। रिजल्ट अच्छा होगा तो तुमसे हम लोग पहचाने जाते हैं, हम जैसे टीचर्स पहचाने जाते हैं रिजल्ट की वजह से, ये पढ़ा करके नहीं होता। पी का मान क्या होगा यदि इतना इतना के बीच की दूरी 5 इकाई है? क्योंकि आपने दूरी दे रखा है, क्योंकि आपने दूरी दे रखा है तो दूरी सूत्र लागू हो सकता है ना। x1 में से x2 घटा दो, 4 में से 1 चला गया 3, तो 3 का स्क्वायर, y2 में से y1 घटा दो, p -0 यानी कि p का स्क्वायर, तो d बराबर होगा √9 + p²। बाबू अगर हम ये वाला स्क्वायर हटा दें तो d का वैल्यू 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर बनाएगा, रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 + p²। 25 में से 9 चला जाएगा तो आ जाएगा 16, और p बराबर हो जाएगा बाबू +-4। सी इसका आंसर हो जाएगा। +-4 मीन्स +4 और -4 दोनों। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या था? 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। रूट लगाएंगे बाबू, 4 + 4 रूट लगाएंगे बाबू, होगा 4 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 का वैल्यू क्या होता है? 2√2, इसका वैल्यू आ गया। फिर क्वेश्चन, रेखा पर स्थित 3 क्रमिक बिंदु ए बी सी सखी होने की, सखी नहीं बाबू सखी सहेली, ये है संरेखी होने की शर्त इनमें से कौन है? शर्त बताना है ना बाबू, संरेखी होने का क्या शर्त होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या खेला चल रहा है। ए बी बी सी सी ए, बिल्कुल बाबू। संरेखी का क्या मतलब होता है? इफ द 3 पॉइंट्स और ऑन अ लाइन ए बी सी, तो कोई भी दो बिंदु का योगफल एक बड़े वाले पॉइंट के बराबर होगा। ए से बी की लंबाई, बी से सी की लंबाई बराबर ए सी की लंबाई, तो ए से बी की लंबाई, बी से सी की लंबाई बराबर ए सी की लंबाई। ये वाला सही है, ए नंबर, ए सही हो गया। बिंदु 3 4 इतना के मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। क्योंकि ये मूल बिंदु से समदूरस्थ है, मूल बिंदु होता है 0 0, मूल बिंदु से समदूरस्थ है कौन? 3 4 और x, 1। बात को पकड़ो, मूल बिंदु से समदूरस्थ, तो ये हो जाएगा 0 -3 या 3 -0 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और 4 -0 यानी कि 16 रूट में लगेगा बाबू। समदूरस्थ है तो x -0 यानी x का स्क्वायर, 1 -0 यानी 1, ये भी रूट में लगेगा बाबू, दोनों रूट कैंसिल। 25 - 1 बराबर x² बराबर 24,
x बराबर रूट में 24 और 24 का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, जोड़ा लग गया बाबू, 2 रूट 6 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बाबू 2 रूट 6 प्लस और माइनस के साथ, है ना। चलिए भाई, आज के टॉपिक का, आज के वीडियो का, क्योंकि वीडियो ऐसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हम नहीं चाहते 30 35 40 मिनट से ज्यादा वीडियो जाए, इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बिंदु 4 3 किसी तल में है तो उसकी दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? होल्ड ऑन। हाँ, एक बिंदु है 4 3 किसी तल में है तो उसकी दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? 4 3 तल में है तो मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सूत्र, और वो भी सर आप शुरू में बता दिए हैं। तो रूट में होगा 4 का स्क्वायर, रूट में होगा 4 का स्क्वायर और साथ में 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का वैल्यू 5, यानी इसका आंसर होगा 5 इकाई, जो सर मुझे अगले स्लाइड में दिखेगा। उम्मीद है कि आपको सही से दिखा होगा। क्लियर? तो बाबू, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम निर्देशांक ज्यामिति का 1 से लेकर 40 क्वेश्चन डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को पूरा देखें, इसे शेयर भी करें एज मच एज यू कैन, जितना आप कर सकते हैं। जबरदस्ती थोड़ी ना चिट्ठी में बांध के कहीं फेंकोगे। तो जो भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में बताइए। बार बार कॉल आ रहा है। अगर कोई सवाल है तो उसको कमेंट में बताइए बाबू, और इसके साथ साथ हमको यह भी बताइए कि आपको और किन लेक्चर्स को, किन टॉपिक को डिस्कस करने का शौक है। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमको अच्छे से बताना चाहिए, फिर से समझाना चाहिए। किसी भी टॉपिक में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर साइंस विषय में, मैथ विषय में, हमको बताइए ताकि हम उस पर लेक्चर बना सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।